मेक इन उड़ीसा कन्क्लेव 2022 जो कि तीसरा कन्क्लेव था, ग्लोबल इन्वेस्टर कन्क्लेव था, वो बहुत सफल रहा। उसमें पूरी दुनिया के 11 देशों से प्रतिनिधि आए, देश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने भाग लिया। जो इन्वेस्टर इकोसिस्टम है उसके लोग आए, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोग आए, टेक्नोलॉजी लीडर्स आए, एकेडमिया के लोग आए और पूरी दुनिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उन्होंने भाग लिया। ये अत्यंत सफल रहा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा से श्री नवीन पटनायक जी, उनके नेतृत्व में ये जो पूरा अभियान चला है, इसको पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्धि मिली है, चर्चा हो रही है। स्टार्टअप उड़ीसा का जहाँ तक सवाल है, प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत महत्व दिया और इसीलिए जो प्लेनरी हॉल है उसमें इनागुरेशन के तुरंत बाद हमारा पूरा सेशन हमने किया। स्टार्टअप उड़ीसा ने 4 सेशन किए। स्टार्टअप उड़ीसा को प्रदेश सरकार बहुत महत्व देती है, बहुत फोकस है, स्पॉटलाइट है और ऐसे में प्रदेश सरकार और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप उड़ीसा के माध्यम से प्रदेश के युवक युवतियाँ, छात्र छात्राओं और अन्य उद्यमियों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं। हमने चुने हुए 19 स्टार्टअप्स को अपने एग्जीबिशन में स्थान दिया, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टअप्स थे। कुल मिला के हमारे 1400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 25 इंक्यूबेटर्स हैं। हम इकोसिस्टम में बहुत ही मजबूत हो चुके हैं और इस पूरे MIU 2022 में जब पूरी दुनिया के लोग भाग ले रहे थे, 18,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए थे, तो स्टार्टअप उड़ीसा के सेशन और एग्जीबिशन पे लोगों का स्पॉटलाइट था। हमारे स्टॉल्स को बहुत सारे लोगों ने विजिट किया। जो पूरे इंडस्ट्री लीडर है, इन्वेस्टर इकोसिस्टम के लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रॉस्पेक्टिव बायर्स हैं, उन्होंने स्टार्टअप उड़ीसा के महत्व को समझा। हमने क्रिटिकल मास अचीव कर लिया, ये मैसेज गया, ये संदेश गया। आज पूरी दुनिया, पूरे देश का जो इकोसिस्टम है उसको ये बात अब समझ में आ चुकी है कि जो उड़ीसा है वो अग्रणी राज्य बन रहा है उद्यम में, उद्योग में, इन्वेस्टमेंट में। और साथ ही साथ स्टार्टअप उड़ीसा, जो हमारे यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो भी काफ़ी मजबूत हो चला है और इसलिए जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं उनका आकर्षण अब हमारी तरफ स्वतः ही हो गया है। मेक इन उड़ीसा से हमने जो बहुत उत्साहवर्धक हमें संदेश मिला है, फीडबैक मिला है, इनपुट मिला है और हम एक बड़े इकोसिस्टम से स्टार्टअप उड़ीसा के इकोसिस्टम को कनेक्ट करने में सफल रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स आए हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं, जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ी भारी मात्रा में भाग लिया। यूनिकॉर्न फाउंडर्स आए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लीडर्स भी थे, IT इंडस्ट्री के लीडर्स भी थे। सबको ये बात पता चली कि उड़ीसा में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से उभर रहा है। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है वो ये है कि जो उड़ीसा का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो देश के 3 अग्रणी इकोसिस्टम में से एक हो जाना चाहिए। दूसरा कि हमें 2025 तक 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हमें यहाँ बनाना है, उनको सपोर्ट करना है। ये दोनों ही विज़न हमें रियलाइज़ करने के लिए, फलीभूत करने के लिए जो हमें एक फाउंडेशन चाहिए था, जो ब्रांडिंग जो चाहिए थी, जो विजिबिलिटी चाहिए थी, जो फोकस चाहिए था, जो स्पॉटलाइट चाहिए था, हम स्टार्टअप उड़ीसा को मिला है। और जो सरकार ने जो पोजीशनिंग की है स्टार्टअप उड़ीसा की, वो बहुत ही अच्छे से की है और इसलिए अब हमारी तरफ लोगों का अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ गया है। और साथ ही साथ हमने जो अपनी तरफ से जो प्रयास करने शुरू किए हैं उनमें यह है कि हम पूरे प्रदेश का जो इकोसिस्टम है, एकेडमिया है, उसको हम इस पूरे अभियान में शामिल करना चाहते हैं। हम छात्र छात्राओं को जो भविष्य में उद्यमी बन सकते हैं, ऐसे सारे लोगों को सेंसिटाइजेशन भी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमने स्टार्टअप यात्रा संपन्न की, अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे लॉन्च किया था। वो प्रदेश के 30 जिलों में गई, 100 स्थानों पे गई, पिचिंग सेशंस किए और 300 से ज़्यादा आइडियाज़ को कलेक्ट किया और इसी MIU में हमने 11 ऐसे चुने हुए आइडियाज़ को हमने माननीय मंत्री जी के हाथों सम्मानित कराया। साथ ही साथ हम जो आगे करने जा रहे हैं वो ये है कि हम सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इस अभियान में शामिल करना चाहते हैं। हम अकेले ये जो मिशन है, जो विज़न है, वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पूरा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, पूरा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको शामिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक इंक्यूबेटर बने। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें
वहाँ भी स्टार्टअप्स पैदा हों, उनकी समस्याओं को का समाधान भी करें और उन जो स्टार्टअप्स के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडस्ट्रीज़ में उनका कंजम्पशन भी हो जाए, खपत भी हो जाए। तो ये मार्केट कनेक्ट हो, प्रॉब्लम का सॉल्विंग है, ये सारी चीज़ों को हम जोड़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट कनेक्ट करना चाहते हैं, एकेडमिक कनेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश में जो HNIs हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और ऐसे तमाम उद्यमी हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी सरप्लस मात्रा में धन रहता है, ऐसे सारे लोगों को एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, एंजल नेटवर्क, ताकि जो हमारे प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई स्टार्टअप आता है तो उसको एंजल इन्वेस्टमेंट की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये सही है कि हमने 7 AIF फंड ऑपरेटर्स को अभी हमने अपने से जोड़ा है, उनके साथ करार किया है और प्रदेश सरकार का जो 255 करोड़ का जो एक ग्रांट हमें मिल रहा है उसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में हम AIF ऑपरेटर के थ्रू के माध्यम से हम एक वेंचर कैपिटल फंड डेवलप कर रहे हैं जो अगले 5 सालों में हमारे इकोसिस्टम में खर्च होगी। लेकिन केवल यही रकम पर्याप्त नहीं है, इसलिए एंजल नेटवर्क एक पूरे प्रदेश में खड़ा करने की हमारी योजना है। तो जैसा मैंने बताया, एकेडमिक कनेक्ट, एकेडमिया को पूरे इस मूवमेंट में लेके आना है ताकि छात्र छात्राओं तक उनकी पहली पहुंच होती है। अगर हम वही इनक्यूबेटर बना देते हैं और छात्र छात्राओं में एक सेंसिटाइजेशन, एक जागरूकता पैदा करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं, तो शायद फिर वो इनक्यूबेटर्स के माध्यम से हमारे इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एंजल नेटवर्क पूरे प्रदेश में खड़ा कर देते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मेंटर्स का एक बहुत बड़ा एक हमारे पास पूल होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो कॉरपोरेट है, गवर्नमेंट है, वो हमारे स्टार्टअप्स के उत्पाद में न केवल सहयोग करें बल्कि उनके उत्पाद की खपत भी अपने यहाँ करें, उनको लागू भी ऐसा भी एक हम काम करना चाहते हैं। और मैंने जैसा बताया कि जब पूरे देश में जो इन्वेस्टर इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो लीडर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, अब जब उनकी स्पॉटलाइट हमारी तरफ है, जब हम एक ब्रांड बन गए अब, तो ऐसे में ये बहुत ही अब हमारे लिए ज़रा एक अच्छा सा एक रास्ता मिल रहा है जिस पे हम आगे चल के अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और जो विज़न है ऑनरेबल CM का 5000 स्टार्टअप 2025 तक और देश के 3 अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्टार्टअप उड़ीसा को शामिल करना, ये दोनों ही विजन ये हम उसको फलीभूत कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये सही है कि जो हमारा MIO में जो अपना सेशन था उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। वो इसलिए संभव हुआ कि जो हमने स्टार्टअप यात्रा की या हम स्टार्टअप एक्सप्रेस एक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, एक बड़ी जागरूकता पैदा हुई है। हमने इस स्टार्टअप उड़ीसा ने इनक्यूबेटर इकोसिस्टम को हो चाहे एकेडमिया को हो जोड़ने का काम शुरू किया है। तो इसलिए हम इकोसिस्टम में जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जिनको हमें सेवा देनी है या जिन तक हमें स्टार्टअप उड़ीसा को पहुंचाना है, वहां हम पहुंचने का एक सफल प्रयास कर चुके हैं। मैंने जैसा बताया, हमने क्रिटिकल मास प्राप्त कर लिया है और इसलिए जो हमारा सेशन था उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। सबको ये पता है कि स्टार्टअप उड़ीसा एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से, सुगम्य ढंग से, कंड्यूसिव ढंग से काम करने वाला संगठन है। हमारी जो पॉलिसी है वो अच्छी है, हमारी पॉलिसी अच्छी भी है और उसको हम अच्छे से लागू भी करते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा अच्छा है। और इसीलिए भारत सरकार के DPIIT ने हमें टॉप परफॉर्मर की तरह से रिकॉग्नाइज भी किया है, हमें सम्मानित किया है। और ये न केवल हम सम्मानित हुए हैं लेकिन हम अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी कार्य संस्कृति में एक सुगम्यता ला रहे हैं ताकि स्टार्टअप्स को कोई असुविधा न हो हमारी। इसके साथ ही साथ जो हमारा इंसेंटिव है अभी भी बेस्ट इन क्लास है इंडिया में, भारत में। जो हम ग्रांट देते हैं, हम अभी इक्विटी बेस पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और तो हम एक ग्रांट भी दे रहे हैं। हमारा OHUB 4 लाख स्क्वायर फीट का एक इनक्यूबेटर बन चुका है जिसमें आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ गतिविधियां बढ़ रही हैं। अगले 1 सालों में यहाँ बहुत सारे इनक्यूबेटर होंगे, इकोसिस्टम प्लेयर्स होंगे, सेंटर ऑफ एक्सलेंसेज होंगे, लेबोरेटरीज होंगी, हमारा इंसेंटिव भी होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हमारी हैंड होल्डिंग भी होगी, हम प्रोग्राम्स भी करेंगे, हम मोटिवेशनल लोगों को भी लेके आएंगे, इंडस्ट्री लीडर्स को भी लेके आएँ। अभी हम MIO में 4 ऐसे यूनिकॉर्न फाउंडर्स को लेके आए जो इनकी स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ी मान्यता है, बड़ा महत्व है और वो इन्वेस्टर के रूप में भी हैं। तो हम जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिसी है, जो भी चाहिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, युवा छात्र छात्राओं को, युवकों को, उद्यमियों को जो कुछ स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें हम उन्हें
प्रदान करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए जो हमारे पूरे प्रदेश में जो हमने एक जागरूकता पैदा की है, वो सारे जागरूक ऐसे जो भविष्य के स्टार्टअप्स हैं, जो ऐसा बनने का सोच रहे हैं, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो उड़ीसा सरकार है और स्टार्टअप उड़ीसा है, उनके सपनों को सपोर्ट करने के लिए, पूरा सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने के लिए हर तरह से तैयार है। और अब चूँकि स्टार्टअप इकोसिस्टम उड़ीसा में एक मुकाम तक पहुंच चुका है, इसलिए आप सबको ये पता भी चल रहा है कि हम यहाँ सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आप सब ये जो आत्मविश्वास के साथ, एक जागरूकता के साथ जो हम एक स्टार्टअप उड़ीसा का अभियान चला रहे हैं, उसमें शामिल हों और स्टार्टअप की तरह से प्रोडक्ट बनाएं, स्टार्टअप एक उद्यमी बने और सफलतापूर्वक इस प्रदेश में जो अवसर हैं, जो नौकरियां, उनका भी सृजन करें, वेल्थ का भी सृजन करें और इस प्रदेश को एक सम्मानित प्रदेश, एक अग्रणी प्रदेश बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करें।